जो भी ये कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं, खासतौर से अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ वो एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है, तो उस कंपनी के आईपीओ में ऑफर फॉर सेल हो ऐसा हमें नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। जेबी लैमिनेशंस लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड इस कंपनी के आईपीओ में ऑफर फॉर सेल है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जेबी लैमिनेशंस लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 1988 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी पावर सेक्टर में ऑपरेट करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 10 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनियां यूज करती हैं एज एन इनपुट। इसके अलावा और भी काफी सारी कंपनियां जो कि इन्वर्टर्स बनाती हैं, यूपीएस बनाती हैं, वो कंपनियां भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। बट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, मेनली वो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में यूज होते हैं एंड वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 98% आता है। तो हम बोल सकते हैं दैट ये कंपनी मेनली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो ज्यादातर केसेस में ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में एज एन इनपुट यूज होते हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस, ऐसी ये कंपनी स्लॉटेड कॉइल्स, असेंबल्ड कोर्स एंड कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिजिनेटेड स्टील बनाती है। ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो पावर सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर केसेस में ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती हैं। एंड जो कंपनियां ट्रांसफॉर्मर्स बनाती हैं उनके नाम, वो ब्रांड्स ज्यादातर नॉर्मल लोगों के बीच में इतने फेमस नहीं होते, बिकॉज उन ब्रांड्स के सेलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं एंड वो बी टू बी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। बट क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बीएचईएल ये कुछ कंपनियां हैं जो इस कंपनी के फेमस क्लाइंट्स हैं। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने के लिए इस कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आज की डेट में वो 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है एंड दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 85% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। एंड आज की डेट में जो इस कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो 250 से ज्यादा है एंड इस कंपनी के जो वेंडर्स हैं वो भी काफी सारे हैं। बट अगर हम इस कंपनी की वेंडर वाइज परचेजिंग देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 75% रॉ मटेरियल टॉप 5 वेंडर से परचेज करती है। अप्रोक्सीमेटली 89% रॉ मटेरियल वो टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है, टॉप 10 वेंडर से परचेज करती है। एंड ये कंपनी अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी ने अपने आप को 329.49 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस वैल्यूएशन पर यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हमने इस कंपनी के बिजनेस को समझ लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 95 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 108 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 109 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 130 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 131 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की थी 142 करोड़ रुपीस के आसपास की। अगले साल ये 248 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, 304 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 5.72 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट वो 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 19 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 20 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो 5 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था। रेवेन्यू बढ़ी थी, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन कम हो गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 15 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, 16 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। एंड ऐसे ही इस कंपनी के बुक्स में आज की डेट में मोर देन 24 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड पिछले साल इस कंपनी ने 6 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट पे किया था। नाउ अब अगर आप इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, बोरोइंग एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंपेयर करोगे तो वहां पर आपको एक अजीब सी सिचुएशन नजर आएगी, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, बट आज की डेट में भी इस कंपनी के बुक्स में इस कंपनी की सेल्स के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बोरोइंग है एंड जो इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है। अगर उसको हम प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 25% है। ये काफी ज्यादा मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। बट अच्छी बात यह है दैट इस कंपनी की जो ये मार्जिन है ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ये कंपनी 17.47% के ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 10.79% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 6.39% इस कंपनी के पैट मार्जिन है,
36.42% इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 39.23% इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये मार्जिन इस कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं एंड ऐसा हमें नॉर्मली देखने को मिलता है आईपीओ ईयर्स में। नॉर्मली कंपनियां ऐसा करती हैं दैट उनके मार्जिन बढ़ने लग जाते हैं पिछले 2-3 सालों में। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 88.96 करोड़ रुपीस का। इसमें से 66.72 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 138 से 146 रुपीस का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,46,000 रुपीस की। 27 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 29 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 3 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। इन इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आई मीन इस आईपीओ की वजह से ना तो इस कंपनी के कोई कैपिटल एक्सपेंशन होगा एंड ना ही ये कंपनी डेट की रीपेमेंट करेगी। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए ये पैसे यूज करेगी। नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? ये आपका पर्सनल डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपके अंदर नॉर्मल बिजनेस सेंस होना चाहिए, जैसे कि इस कंपनी की सिर्फ 2 ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एक फैसिलिटी वो 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है, एक फैसिलिटी वो 85% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। तो ये कंपनी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे, उनको मार्केट में बेचे, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज आज की डेट में इस कंपनी के पास जो सरप्लस कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, वो 15 to 20% के बीच में है। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर ये कंपनी स्केल अप करती है तो 15-20% से ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाएगी। आई मीन आप कितनी कैपेसिटी ओवर यूटिलाइज करोगे, बाद में आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। या फिर अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी आपको और कोई बिजनेस देखना पड़ेगा और फ्रंट एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। एंड करंट में आप क्या कर रहे हो? करंट में आप अपना आईपीओ लेकर आ रहे हो एंड जो आईपीओ के थ्रू आपको पैसे मिलेंगे उन पैसों का यूज करके आप अपने वर्किंग कैपिटल में लगाओगे। उन पैसों को आप वर्किंग कैपिटल में लगाओगे, ना कि कैपिटल एक्सपेंशन में जिससे आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो। सी वर्किंग कैपिटल में इक्विटी के फॉर्म में जो पैसे आते हैं अगर आप उसको लगाओगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बट अगर आपको सिग्निफिकेंट साइज अचीव करना है तो आपको कैपिटल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर मिसिंग लग रहा है। तो अगर ये कंपनी फ्यूचर में ट्रेडिंग की नई विंडोज ओपन करती है तो ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। शॉर्ट टर्म में बाकी अदर आईपीओ की तरह ये भी हो सकता है दैट ये आईपीओ आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न दे दे, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी को काफी कुछ करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब करना है नहीं करना, टेक योर डिसीजन केयरफुली। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।